सबसे बड़ी गलती जो हम लोग एक विद्यार्थी के तौर पर करते हैं, वो कि जो परीक्षा आई, हम लोग उसके लिए एक पर्टिकुलर एक पूरी अलग पढ़ाई करनी चालू करते हैं। उसके बुक्स, उसकी सिलेबस के, ख़ास करके सिलेबस की प्रैक्टिस सेट की तो समझ में आती है कि हाँ, प्रश्न अलग होते हैं और जो उस जो आयोग है, जो भी ले रही है परीक्षा, उनकी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति क्या है। लेकिन सिलेबस की जो जहाँ तक बात है, अगर ग्रेजुएशन स्तर की परीक्षा है, स्नातक स्तर की, तो एक जनरल सिलेबस ये होता है: सामान्य अध्ययन, अंग्रेजी, गणित वो भी बिल्कुल मैट्रिक स्तर की 10th लेवल की रहती है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, थोड़ी मोड़ी बीज गणित, प्रॉफिट लॉस। हाँ, हालांकि वो कैलकुलेटिव होती है, आजकल वो भी डिफ़िकल्ट पूछी जा रही है, क्योंकि कंपटीशन ही इतना है, रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, तो वो बढ़ाना पड़ता है उन लोगों को भी सही विद्यार्थी छांटने के लिए। उसके बाद विज्ञान, वो भी मैट्रिक स्तर की होती है, मतलब जीके, हर भारत की इतिहास, आस पड़ोस के देशों के इतिहास, हमारे से किसकी बॉर्डर लगती है, उसकी और फिर उस बॉर्डर का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा। फिर मान लीजिए एग्जाम्पल में कि जो बेसिक जो सवालें पूछी जाती है, हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। उसके बाद हमारी समय की रेखा कितनी है, 82.5, ये कहाँ से गुजरती है और ये कितनी आगे है, जो मूल है जीएमटी वाले से। तो इन चीज़ों को जो सुधार करना है, ये कैसे होंगी, हमें एक पूरी इन चारों विषयों का, और समसामयिकी तो फिर अलग ही है, समसामयिकी जो करंट अफेयर है उसको एक मंथली बेसिस पर लेके चलना ज़्यादा ठीक रहेगा, या अगर डेली बेसिस पर लेके चलते हैं तो बिल्कुल जैसे हमारे इस चैनल पे हमारे इस पे शुरू कर रखी है ऑलरेडी, डेली के ज़्यादा नहीं 5 मिनट में सुन के बस चले निकलना है, सुन के चले निकलना है, और एक समरी मंथ के एंड पे हम लोग अपलोड करेंगे। मेरी बात की इस वक्त भरोसा करें आप। मैंने अपने भारत देश की जो कुछ प्रमुख आयोग हैं, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग, उनके द्वारा आयोजित कंबाइंड डिफेंस सर्विस की जो एग्ज़ाम है, उसकी अंग्रेजी आप मार्कशीट मैंने अपने जो पुरानी चैनल है जहाँ पे एक थोड़ी मोड़ी लॉग अपलोडेड है, उस पर मैंने दिखा रखा है किस तरीके से मेरे मार्क्स आए हुए हैं। एसएससी सीजीएल का जो टियर 1 है वो मैंने निकाल रखा है। इसलिए कुछ चीज़ें साझा करने के लिए यहाँ पे ये बनाई जा रही है कि भटकने से कोई फ़ायदा नहीं होता है विद्यार्थियों के लिए। हम लोग हर परीक्षा आती है तो टीचर्स बैच लॉन्च कर रहे हैं ऑनलाइन, 2,500 3,000 से कम की तो अभी एक ऑनलाइन ऐप की बैच नहीं बिक रही है। ऐसे में क्या करना चाहिए, और हर विद्यार्थी के पास इतना नहीं होता रिसोर्स या जो धन है कि वो इसमें लगा के और इन परीक्षाओं की कोर्स लेके, और फिर एक समय पे एक विद्यार्थी जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो हो ही नहीं सकता है कि एक फॉर्म भर के बैठा हुआ होगा। अगर वो एक्टिव होगा तो 3-4 भर के रखा होता है। इसमें हमारे सामने ये परेशानी आ जाती है सामान्य विद्यार्थियों के, किसकी पढ़े, अभी ये करें वो करें, ये बैच की चल रही है। ऐसे में सेल्फ स्टडी एक बहुत बड़ा उपाय बच जाता है। जो परेशानी आती है अपने इस चैनल पे, जो प्रैक्टिस सेट के सवाल हैं, जैसे कि अभी दरोगा 1275 की प्रारंभिक परीक्षा आने वाली है, दिसंबर में किसी भी दिन होगी, ये 10-12 दिसंबर के बाद। नोटिस घूम रहे हैं आसपास, लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से कोई ओपनिंग नहीं है। अभी तो कल तक जो फॉर्मों में त्रुटि हो गई थी उसकी सुधार हुई थी, जो फोटो सिग्नेचर गलत अपलोड हो गई थी या नहीं हुई थी उसकी सुधार चली थी। तो हम लोग कर ये सकते हैं, तो उनके तरफ से अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से आनी बाकी है, उसके बाद हम ये करेंगे। और ये वीडियोस, अगर कोई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें अंग्रेजी में इन चीज़ों को, हम समझते हैं कि ज़्यादा विद्यार्थी हिंदी में समझना ज़्यादा बेहतर पसंद करते हैं, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ जो इंग्लिश अगर बोलने की बात है तो वो आप बता दीजिए कभी भी कमेंट में, तो फिर बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग एक पेनेसिया बैच, पेनेसिया कहने का मतलब जो सर्वरोगाहार, ये आइडिया आपने पढ़ा ही होगा अपने जनरल एसएससी सब की प्रिपरेशन में। हम लोग जीएस जो है जनरल स्टडीज़, उसके विषयवार एनसीईआरटी या स्टेट कॉर्पोरेशन एजुकेशन रिसर्च की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जैसे अपने यहाँ बिहार की है बीएसटीबीपीसी, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। उसके बाद उनसे आधारित उस लेवल की बिल्कुल जो एक्सेप्टेड है आयोग के द्वारा, इवन रिटन एग्ज़ाम्स में भी बीपीएससी सीसी के रिटन एग्ज़ाम में उनसे
भाषा उम्मीदन होती है, उसको फिर हम लोग एनालाइज करेंगे, बिठाएंगे अभी से जस्ट पहले पूछे गए किसी भी परीक्षा के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों में, और तब मॉडल प्रैक्टिस सेट भी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी ज़्यादा जोर हमारी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट पे रहेगी। इस प्रकार से परीक्षा से पहले हम लोग 2 बार 3 बार, अभी जैसे हम लोग ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, मतलब ज़्यादा हमने वीडियोस किए हैं 1275 दरोगा के लिए, वो उतनी ही महत्वपूर्ण जो आने वाली, जिसकी अभी चर्चा सुननी जा रही है, आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं है, बीएसएससी के द्वारा ली जाने वाली चतुर्थ स्नातक स्तरीय की, वो तो खैर बहुत दूर की बात है। अभी जो द्वितीय इंटर स्तरीय होने वाली है बीएसएससी के द्वारा, उसके लिए वो ज़रूरत से जितना चाहिए इंटर स्तरीय को, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दरोगा स्नातक स्तर की परीक्षा होती है। जो इसकी जीएस कर रहा है वो वहाँ भी कर लेगा, ठीक है, तो ये उसके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। नेवरदलेस जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म संपन्न हो जाता है इंटर स्तर का, हम लोग उसकी भी लगभग डेली 2 अपलोड करेंगे, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस ईयर, फिर मॉडल जो भी होगा, अच्छे प्रकाशन, या फिर ये भी होगा कि 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे मतलब प्रीवियस ईयर के आधार पे। जैसे मैंने वीडियोस में बता रखा है कि अगर उन्होंने पूछा था कि राष्ट्रमंडल खेल अगला कहाँ होगा, या फिर अगर उन्होंने पूछा किसी मुख्य केस के बारे में, 42वां संविधान संशोधन का, उन्होंने आसान तौर पे अगर ये पूछ लिया कि सोशलिस्ट सेक्युलर कब जोड़ा गया, तो अब तो इतना सभी विद्यार्थी को पता है, तो शायद वो लोग कंपटीशन को थोड़ा कम करने के लिए, सही विद्यार्थी वहाँ से चुनने के लिए, वो ये पूछ सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में जो एक PYQ भी है दरोगा की, कि जो राज्य सूची से कुछ चीज़ों को उठाकर समवर्ती में डाल दिया गया, ठीक है, जिसमें कि वन है, और तो उसमें वो पूछेंगे किसको नहीं डाला गया, तो राज्य शक्तियाँ, वहाँ की जो यहाँ की जो प्रशासन चलती है उसको, तो भला जिला लेवल की प्रशासन को उठा के समवर्ती सूची में क्यों डालेंगे, कॉन्करेंट लिस्ट में क्यों डाली जाएगी। तो ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं ताकि आप ये समझें कि किस तरीके की जो जानकारी है, जो बेस क्लियर करने वाले वीडियोस, जो कंप्लीट प्लेलिस्ट होगी, वो यहाँ आने वाली है, ठीक है। मिसलीड होने से कोई फ़ायदा नहीं है, वरना साल दर साल बीतते चले जाएंगे और परीक्षा तो निकल ही जाती है, परीक्षा निकलने दूर की बात है। अगर खुद को कुछ समय बाद इस भंवर में विद्यार्थी महसूस करने लगते हैं, जो बीती है मेरे पे, या जिन्होंने भी खुद से ये चीज़ किया होता है, उनको ये पता होता है सीरियस स्टूडेंट्स को कि अगर ठीक से बेसिक नहीं क्लियर की जाए और फिर उस पर अभ्यास नहीं की जाए प्रॉपर तरीके से, तो कुछ गेन नहीं हो पाता है, समय बहुत बीत जाएगी और गेन नहीं हो पाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपकी इच्छा हो तो, लेकिन ना भी तो आप वापस आके ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें होंगी वो टेक्स्ट बुक बेस्ड, प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र बेस्ड, आपके परीक्षा निकालने के लिए, आपके रोजगार के लिए। धन्यवाद। हमारे पास कोई बड़ी ऑडियंस तो है नहीं, फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वीडियोस कुछ अच्छे विद्यार्थियों तक कुछ की तो हित हो जाए, ठीक है। सब्सक्राइब करें चढ़ती कला।